हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे शिवराज सरकार की नीतियों के बारे में। शिवराज सरकार ने किस तरीके से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया और उनकी योजनाओं द्वारा हमारे प्रदेश का कितना विकास हुआ। इसके अलावा हम जानेंगे शिवराज सरकार की कुछ ऐसी नीतियों के बारे में जिन्होंने हमारे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के मामा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मामा जी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही कुछ ऐसे कार्य किए जिससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला। आपके लिए मैं बता दूं, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश की जीडीपी 71,594 करोड़ थी, जो कि वर्ष 2023 में बढ़कर 13,22,821 करोड़ हो गई। मतलब कि मामू ने कुछ तो मध्य प्रदेश का विकास किया। लेकिन हमारे मामा जी ने पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश को संभाला है और मध्य प्रदेश की गद्दी से उन्हें इतना प्रेम हो चुका है कि उन्होंने अपनी बहनों और बेटियों के प्रति अपने प्रेम को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के खजाने खोल दिए। लेकिन हमारा मामू इतना दयावान है कि उसने अपने भांजियों और अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा और उनके लिए भी मध्य प्रदेश के खजानों से खूब पैसा उड़ाया। और एमपी छात्रवृत्ति योजना और एमपी प्रतिभाकरण जैसी योजना इसका उदाहरण है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मामू लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, तो वही कांग्रेस भी कहाँ पीछे है। कांग्रेस भी कर्ज माफी और महिला सम्मान योजना के रूप में उन अस्त्रों का जवाब दे रही है और जो विस्फोट हो रहा है वह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है, जबकि सैनिकों के रूप में मध्य प्रदेश का आम आदमी मर रहा है। और इसके दुष्परिणाम स्वरूप महंगाई का चक्रवात और बेरोजगारी का तूफान मध्य प्रदेश की ओर तेजी से और तीव्रता के साथ बढ़ता चला आ रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार के खजाने को खाली कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा मामू योजनाओं पर योजनाएं चलाता जा रहा था। अभी हाल ही में कांग्रेस को कमजोर करने और विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत जीतने के लिए मामू ने लाडली बहना योजना नाम का अस्त्र कांग्रेस के ऊपर चलाया था। क्या आप जानते हैं कि लाडली बहना योजना की वजह से मध्य प्रदेश पर हर साल 12,000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज बढ़ेगा। हमारा मामू वैसे ही पैसों के मामले में कंगाल है, लेकिन फिर भी मामू मध्य प्रदेश को अपनी जागीर समझकर इधर उधर से कर्ज लेता जा रहा है। जब साल 2003 में मध्य प्रदेश के शहंशाह सम्राट दिग्विजय सिंह का शासन था, तब मध्य प्रदेश पर कर्ज करीब 20,000 करोड़ का था। लेकिन हमारा मामू कभी किसी चीज में पीछे रहा है जो कर्ज में रहेगा। जितना टोटल कर्ज दिग्विजय सिंह पर था, उतना मध्य प्रदेश का मामू तो केवल ब्याज ही दे रहा है। अब मेरा वीडियो देखकर ज्यादा तुम मुस्कुराओ मत, क्योंकि तुम पर भी 3300 रुपए का कर्ज सरकार ने चढ़ा दिया है। और जिस लाडली लक्ष्मी योजनाओं की बात हमारा मामू करता है, उस लाडली लक्ष्मी के पैदा होने पर ही उस पर 3300 रुपए का कर्ज चढ़ जाता है। इसका मतलब समझे थे आप? क्या सर, मामा का शासन जब तक मध्य प्रदेश पर था तब तक मामा मध्य प्रदेश को कंगाल बना रहा था। इसी वजह से शायद बीजेपी सरकार ने मामा को हटाकर उसकी जगह पर मोहन को मध्य प्रदेश की गद्दी दे दी, क्योंकि शायद बीजेपी भी जानती थी कि अगर मामा का शासन मध्य प्रदेश पर ज्यादा रहा तब वह मध्य प्रदेश की जनता को ही मामू बनाकर चला जाएगा। क्या आपको पता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मामू हो या चाचू हो, यह सभी योजनाएं क्यों चला रही हैं? तो इसका कारण मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। यह सारी पार्टियां केवल और केवल सत्ता में आने के लिए योजनाएं चला रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का भुगतान करता कौन है? मैं और आप और मिडिल क्लास के सारे लोग, क्योंकि अमीरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार उन पर कितना भी टैक्स लगाती जाए, अमीर व्यक्ति गरीबों से ही उस पैसे को वसूलते हैं। जैसे सरकार को पैसे की कमी पड़ती है, तब वह टाटा बिरला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर 5 या 10 रुपए का टैक्स और बढ़ाती जाती हैं। और अब ये 5 या 10 रुपए का सीधा प्रोडक्ट की महंगाई पर असर पड़ता है और फिर वह 5 या 10 इनडायरेक्ट रूप से आपसे ही छीन लिए जाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे लाडली बहना योजना के द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1,000 से 1,200 रुपये प्रति माह दे रही है। वह पैसा उन बहनों को मिलता तो है, लेकिन इस पैसे से जब भी वो बहनें बाहर कुछ खरीदने के लिए जाती हैं तो वह टैक्स के रूप में चला जाता है और महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? मामू जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है, या फिर पूरा विपक्ष जिम्मेदार है? तो उसका जिम्मेदार केवल हम और आप लोग ही हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ऐसे नेताओं को प्रोत्साहन मिलता है और यह लोग पैसे पर पैसे जनता के ऊपर मारते जाते हैं। हम लोग इन्हें इसीलिए वोट दे देते हैं क्योंकि हमारे लिए ये कुछ पैसा दे देते हैं, लेकिन बाद में भाई 1,000 देकर आपसे ही 4,000 वसूल लेते हैं और हम और आप खुश होकर इन्हें वोट देते जाते हैं। हालांकि अब सरकार का भी शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था
कि राज्य सरकारें या फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद कर दें। उनका उद्देश्य केवल विपक्ष की आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लिए ही नहीं था, उनका कहना बीजेपी पार्टी के उन नेताओं के लिए था, क्योंकि ऐसा अकेला शिवराज सिंह नहीं कर रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, शिवराज सरकार तो थोड़ा ही पैसा दे रही है, वहाँ पर तो सब कुछ मुफ्त करके दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का कार्य किया जा रहा है। भले ही हम और आप मध्य प्रदेश के नागरिक हों, लेकिन हमारी दिल्ली भी भारत की राजधानी है। हालांकि दिल्ली पर हम कभी और वीडियो लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार को अभी यह करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए और बाहर से लोगों को और बाहरी कंपनियों को मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने पर मजबूर किया जाए। जैसे वर्तमान में तो मोहन यादव जी की सरकार है, तो उनके लिए भी मेरा यही निर्देश है कि आप धीरे धीरे शिवराज सरकार की सारी नीतियों को बंद कर दीजिए, क्योंकि यह नहीं किया तो एक दिन मध्य प्रदेश को श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगी। आप केंद्र सरकार के पैसे का उचित उपयोग कीजिए, शिक्षा पर इन्वेस्ट कीजिए, रोजगार देने पर इन्वेस्ट कीजिए, या फ्री की रेवड़ियां बांटने पर नहीं। देखिए, बीजेपी अगर गलत करती है तो मैं सीधा निशाना बीजेपी पर साधता हूँ। अगर कांग्रेस कुछ गलत करती है तो कांग्रेस को भी नहीं बख्शता। मैं किसी एक पार्टी के समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं किसी एक पार्टी का फैन नहीं हूँ। मैं केवल व्यक्तियों का फैन हूँ, उन पार्टियों का फैन नहीं हूँ, और साथ में अंधभक्त भी नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष को वोट दीजिए, पर किसी की अंधभक्त मत बनिए। जैसे मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताता हूँ, क्योंकि वास्तव में हमारा प्रधानमंत्री एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था को और पीछे खींचते हैं। जैसे तैसे नरेंद्र मोदी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजना चलाते हैं, तो उनके नीचे कार्य करने वाले बीजेपी के ही मुख्यमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को पटकने के लिए ये फालतू की योजनाएं चलाते जाते हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि यदि सम्राट किसी गाड़ी का एक पहिया है तो उसके नीचे कार्य करने वाले सारे मंत्री उस गाड़ी के दूसरे पहिए हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए कोई योजना चलाते हैं तो उनके अंडर के नेता, यहाँ तक कि विपक्ष को भी उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन हमारे विपक्ष ने तो कसम खाकर रखी है कि चाहे देश बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन मोदी का विरोध करना नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मोदी जी ने भी कुछ ऐसी योजना चलाई हैं जिनका देश पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिनकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अच्छा, आपने एक बात नहीं सोची कि जैसे हमारे मामू ने लाडली बहना योजना की घोषणा की थी, तब हमारे विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी योजना का विरोध करना चाहिए था और देश की जनता में यह संदेश देना चाहिए था कि किस प्रकार से यह योजना मध्य प्रदेश के खजाने को खाली कर रही है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। लेकिन हमारे विपक्ष ने तो कसम खा रखी है, बीजेपी तुम चाहे देश को 1% भी उन्नत क्यों ना कर दो, लेकिन हम बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। कांग्रेस ने ऐसी योजना को और बड़ा चढ़ाकर नारी सम्मान योजना के रूप में 1500 रुपए देने की बात कह डाली। अब यहीं पर आम आदमी पार्टी ने एक बात और कह डाली कि वह मध्य प्रदेश को बिजली पानी सब कुछ मुफ्त कर देंगे। अब यह हाल तो हमारे देश का हो चुका है। भाजपा कहती है कि मैं मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दूंगी, तो कांग्रेस कहती है कि तुम केवल बर्बाद करोगे, हम मध्य प्रदेश को लूट खाएंगे। तो इस पर आम आदमी पार्टी आती है और वह कहती है कि तुम दोनों तो सिर्फ बर्बाद करके लूटोगे ही, मैं तो मध्य प्रदेश को उस स्तर पर पहुंचा दूंगी कि मध्य प्रदेश की 100 पुस्तें भी मध्य प्रदेश को विकसित होने का सपना नहीं दिखा पाएंगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपसे यह सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, हर पार्टी से, हर विपक्ष से और हर एक नेता से, कि क्या आप केवल सत्ता में हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए आते हो, या फिर आप सत्ता में केवल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए आते हो, या फिर कभी कुछ विकास भी करोगे। हमारे देश को आज़ादी मिलते हुए 75 साल हो चुके हैं। हमारे साथ का चीन हमसे कई गुना आगे पहुंच चुका है और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरीके से खत्म होने के बाद भी हमसे 2 गुना आगे है। लेकिन फिर भी 150 करोड़ की आबादी वाला यह देश आज भी पीछे है, क्योंकि हम पीछे इसलिए हैं, एक शिवराज सिंह जैसे नेताओं की वजह से, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्ष की वजह से, और हम और आप जैसे मुफ्त की रेवड़ियां खाने वाले नागरिकों की वजह से। मैं इस वीडियो के 2 पार्ट से लेकर और आना चाहता हूं, जिसमें एक में हम शिवराज सिंह की और नीतियों को और लताड़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम शिवराज सिंह के अच्छे कार्यों की विवेचना करेंगे, लेकिन तब जब आप कम से कम 5 कमेंट मेरे वीडियो पर करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, करेंगे किसी और न्यूज का पोस्टमार्टम। तब तक के लिए जय हिंद।